Good morning to everyone. Welcome to Pandu English Academy. Today I am here with you in lesson of class 8th Honeydew book, The Best Christmas Present in the World. This is the second part. First part कर दिया है. इस लेसन का जो आधा पार्ट है वो हमने पहले पढ़ लिया है. आज हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे. जिन लोगों ने लेसन के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पांडु इंग्लिश एकेडमी पर जाकर के प्लेलिस्ट से सर्च करें उसको देखें, तभी ये शायद आपको आगे वाला पार्ट समझ में आएगा. सेकंड थिंग, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को पूरा वीडियो को पूरा देखें. इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं, उनको भी सोल्व करें. जो लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करना चाहते हैं वो वीडियो के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन आंसरों को कर सकते हैं. चलते हैं अपने लेसन की तरफ. लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ये उस लेसन का थर्ड पार्ट है. वीडियो सेकंड है. लेसन को 2 वीडियो में कंप्लीट किया गया है, लेकिन लेसन में 3 पार्ट दिए हुए हैं. उसका थर्ड पार्ट ये है. लेसन क्या है अभी तक जो हमने पढ़ा था, एक बार रिकेप कर देता हूँ. वो ये था कि ऑथर को वन डे ऑथर वेंट टू द मार्केट. एक दिन ऑथर अपने मार्केट जाता है और एक शॉप के अंदर वो कुछ चीजें देखता है. जो चीजें थी वो थी एक रोल टॉप डेस्क, एक टेबल थी, एक ड्रॉवर थी एंड अनदर थिंग इज ओक. लेकिन उन दोनों में से ऑथर एक चीज को परचेज कर लेता है. दैट इज टेबल. घर लाता है. दैट वाज वेरी जैम्ड. जैम हो गई थी. क्यों हो गई थी? क्योंकि उसमें शायद पानी या आग लग गई होगी, ऐसा कुछ उसे लग रहा था. आज के इस पार्ट में ऐसा कंप्लीट होगा कि वो जैम क्यों हो गई थी. जब उसे उसे एनी हाउ जब उसने ऑथर ने इसको खोला तो उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली. वो थी जिम मैकफरसन का लिखा हुआ लेटर टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को, जिसको उसने लविंगली कोनी कहा था. उस लेटर को ऑथर ने पढ़ा, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. काफी अच्छी बातें थी. ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरेशन में 2 आर्मीज, जर्मन और ब्रिटिश आर्मी, जो कि एक दूसरे की दुश्मन थी, एनिमीज थी. लेकिन क्रिसमस डे के दिन उन्होंने जिस तरह से क्रिसमस मनाया, ऐसा शायद क्रिसमस तो कोई फ्रेंड भी मनाता नहीं होगा. तो इसी को ओथर ओथर ने, दो चीजें हैं, ओथर ने नोट ओथर, इसी चीज को जिम मैकफरसन का मतलब ब्रिटिश आर्मी का जो कैप्टन था, उसने वर्ल्ड का बेस्ट प्रेजेंट माना है क्रिसमस डे के दिन. लेकिन मिसेस जिम मैकफरसन के लिए ये नहीं था बेस्ट प्राइज. उसके लिए कुछ अलग था, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो लेटर को कंप्लीट करने के बाद ऑथर नेक्स्ट डे इस लेटर को लेकर के जिम मैकफरसन को ढूंढता है, क्योंकि उस लेटर के ऊपर थी मिसेस जिम मैकफरसन का एड्रेस लिखा हुआ था. तो उसे ढूंढता है कि शायद कहाँ होगा. मुझे लगा कि शायद ये लेटर उसको नहीं मिला होगा, इसलिए उसे ढूंढने के लिए चलता है. तो क्या होता है आगे? आई फोल्डेड. आई का मतलब है यहाँ ऑथर, इस लेसन को लिखने वाला. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. ऑथर कहता है कि मैंने लेटर को फोल्ड किया और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको एनवेलप में डाल दिया. तो लेटर काफी पुराना हो गया था, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे उसने रखा. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. ऑथर कहता है कि मैं रात भर अवेक रहा. अवेक का मतलब होता है मुझे नींद नहीं आई. बाई मॉर्निंग आई न्यू. सुबह तक मैंने जाना. वोट टू डू. वोट आई हैड टू डू. सुबह तक मैंने जाना कि मुझे क्या करना है. हैड टू डू का मतलब होता है पास्ट टेंस की बाध्यता. हैड टू डू, मुझे सुबह तक मुझे जाना कि मुझे क्या करना पड़ा था. इसका मीनिंग ये होगा, जब भी भूतकाल में पास्ट टेंस में कोई भी कंपल्सन बाध्यता, जो काम हम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरीवश करना हमें करना पड़ता है, जो हमारी मजबूरी कह सकते हैं, हम कंपल्सन, हम बाध्यता कह सकते हैं, उसके लिए हैड टू का यूज किया जाता है. और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं जिसमें कह दूं आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा था. मैं ये कह सकता हूँ आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ा था. तो हैड टू एक कंपल्सन होता है. तो ऑथर कहता है कि सुबह तक
रात भर मुझे नींद नहीं है, लेकिन सुबह तक मुझे ये पता चला कि मुझे क्या करना पड़ा था। आई ड्रोव इनटू ब्रीडपोर्ट। ऑथर कहता है कि सुबह मैं जल्दी उठा और ब्रीडपोर्ट चला गया। ड्रोव का मतलब ड्राइव, गाड़ी से गया, वहां पहुंचा। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, ब्रीडपोर्ट, ऑथर कहता है कि मेरे से थोड़े ही मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉच। ऑथर कहता है जब मैं ब्रीडपोर्ट पहुंचा तो वहां एक लड़का एक डॉगी को लिए घूम रहा था। उस लड़के से मैंने पूछा, वेयर वे कोपर बीचेज वोच। कोपर बीचेज इज अ प्रॉपर नेम। देखो सी बड़ा है इसके अंदर, तो इधर बी बड़ा है, ये नेम है। ये क्या होगा? कोपर बीचेज एड्रेस था। उस लेटर के ऊपर आपको अगर याद हो तो एड्रेस लिखा हुआ था। कोपर बीचेज कॉलोनी का नाम था, है ना। हाउस नंबर 12 उस पे लिखा हुआ था, हाउस नंबर 12 कोपर बीचेज ब्रिडपोर्ट। ये एड्रेस उसने पूछा उस लड़के से उतरने। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्निड आउट सेल। अब जब ऑथर ने पूछा कि एड्रेस कहाँ है, तो उस लड़के ने बताया कि है। लेकिन जैसा कि लेटर में लिखा हुआ था, ऑथर की इमेजिनेशन कुछ अलग थी कि शायद बड़ा घर होगा, घर अच्छा घर होगा, घर में ये रह रहे होंगे। लेकिन ऑथर ने जब देखा तब जाना कि ये तो कुछ नहीं था। दैट इज ए बर्निड आउट सेल का मतलब एक आग से जल कर खत्म हुआ घर था। अब हमें शायद ये समझ में आई होगी कि टेबल जो थी वो जेम क्यों हो गई थी। स्टार्टिंग में सेंटेंस भी आया था कि इसके ऊपर अ, इस टेबल को आग और पानी ने डैमेज कर दिया था, तो शायद इस घर में आग लगी होगी, तो इससे टेबल भी बर्न हो गई होगी। और आग को बुझाने के लिए पानी भी डाला गया था, तो इस टेबल पे पानी भी गिरा था, इसीलिए भोजनालय टाइटली बंद हो गई थी। द रूफ गैपिंग, रूफ में गैप था। विंडो बोर्डेड, बोर्डेड मीन्स कवर्ड बाय द वुडन बोर्ड्स। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। उस घर में तो कोई था नहीं, तो वो तो कहता है कि मैंने अगले दरवाजे, नेक्स्ट पड़ोसियों के दरवाजे को नॉकिंग किया एंड आस्क्ड इट इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिस्टेक मैकफर्सन। वहां मैंने पूछा कि क्या आप मिस्टेक मैकफर्सन के बारे में जानते हैं, वो कहाँ रहती है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन। वहां पे उसे ओल्ड मैन मिला। इन हिज स्लीपर्स, उसकी स्लीपर्स पहनी हुई थी। ही न्यूज हर वेल, वह आदमी, बूढ़ा आदमी उस औरत को अच्छी तरह से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, उसने कहा कि बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी। मिसेस मैकफरसन, जिम मैकफरसन की बात हो रही है, जो मिस्टर मैकफरसन की वाइफ थी, कैप्टन की वाइफ थी। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया, ओल्ड मैन ने बताया, ए बिट मडल हेडेड, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन ए बिट मडल हेडेड का मतलब है कि थोड़ा एज की वजह से कंफ्यूज रहती है, कंफ्यूज हो जाती है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, उसकी इस उम्र में उसे ये टाइटल मिलना उचित भी है, एंटाइटल करना भी उचित भी है, उसे मडल हेडेड कहना उचित भी है, क्योंकि उसकी एज ज्यादा हो गई थी। अब उसकी एज थी कितनी? wasn't she, क्या वो ऐसा नहीं है? 101 year old, she was 101 year old। तो 101 वर्ष की उम्र में आदमी लगभग कंफ्यूज हो ही जाता है, तो इस उम्र में उसको मडल हेडेड नाम दिया गया। She had been in house when it caught fire। वो व्यक्ति बताता है, ओल्ड मैन बताता है कि जब घर में आग लगी उस समय वो लेडी घर में ही थी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि क्योंकि ये शायद आग जो है वो कैंडल्स का मतलब मोमबत्ती से लगी होगी। ऐसा क्यों अनुमान लगाया है? शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बिजली की बजाय कैंडल्स को यूज किया करती थी। ऐसा क्यों करती थी वो, ये भी हम जानेंगे। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, उसका ये विचार था, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए वो क्या करती थी, कैंडल्स को घर में यूज किया करती थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन ने, फायर ब्रिगेडियर की टीम ने मिस्टेस जिम मैकफरसन को समय पर बाहर निकाला, अदरवाइज वो भी अंदर ही जल जाती। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वो, आजकल वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस
ओल्ड मैन ने बताया कि वो नर्सिंग होम में है। उस नर्सिंग होम का नेम है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कि टाउन के उस तरफ डोचेस्टर रोड पर एक बर्लिंगटन हाउस है, वहां पे एक नर्सिंग होम में वो एडमिट है, वहां रहती है। तो इस लेसन में पता चला कि जी मैकफरसन कौन थी, कहाँ रहती थी, कितनी एज है, सब इसके बारे में पैराग्राफ में हमें। नेक्स्ट, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। हाउस नर्सिंग होम को देखे, ये प्रॉपर नाउन है, उस नर्सिंग होम का नाम है, तो इसके फर्स्ट लेटर में से कैपिटल लेके जाएंगे। इजीली इनफ, आराम से मैंने उसको ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द halfway. A lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on the top. इसका मतलब देखें, देयर वॉज ए पेपर चेन्स अप इन द हाफ वे, पेपर्स की चेन्स अप की हुई थी। A lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on the top. Loop-sided का मतलब होता है with one side lower and small than other side. ये ऐसा क्रिसमस ट्री उसके कॉर्नर में खड़ा था, जिसकी एक साइड तो नीची थी, एक साइड काफी ऊंची थी, झुका हुआ था, ऐसा एक क्रिसमस ट्री वहां पे था। I said I was a friend come to visit Mistress Macpherson to bring her a Christmas present. जब लोग ये ऑथर कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां के स्टाफ को कहा कि मैं मिस्टेस जिम मैकफर्सन का कोई रिश्तेदार हूँ, फ्रेंड हूँ, और उससे मिलना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। शायद ये उसी दिन भी क्रिसमस था, ऐसा लग रहा है, उसी लिए क्रिसमस डे था। नेक्स्ट ये एक 1 ईयर के बाद की बात है शायद ये। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैं उस डाइनिंग रूम से देख सकता था। वेयर एवरी वुमन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, क्योंकि सभी लोगों ने पेपर हैट पहन रखी थी, वो गाने गा रहे थे। द मेट्रोन, हु इज द मेट्रोन? मेट्रोन ए वुमन इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक और मेडिकल अरेंजमेंट। मेट्रोन वो होती है जो हॉस्पिटल या घर में अम, अपने घर की हाउस होल्ड एक्टिविटी की इंचार्ज होती है। तो वहाँ हॉस्पिटल में मेट्रोन जो थी वो मेट्रोन हैड अ हैट ऑन टू, मेट्रोन ने भी हैट पहन रखा था। एंड सीम्ड हैप्पी इन टू सी मी, और मुझे देख करके काफी खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए mince pea. What is mince pea? Mince pea is a sweet pea of English origin. इंग्लैंड में इस तरह की एक मिठाई का नाम है। तो उस लेडी का मेट्रोन ने ऑथर को मिन्स पी ऑफर की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, फिर उसे वो कॉरिडोर में लेके गई। वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर मीन्स कॉरिडोर में उसे मैकफर्सन तक ले जाते समय जो मेट्रोन थी वो ऑथर के साथ में चली, बराबर चली, उसे लेकर के गई। मिस्टेस मैकफर्सन इज नॉट विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने बताया कि मिस्टेस मैकफर्सन जो है वो मतलब उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। शी वाज जस्ट अलोन हियर, शी टोल्ड मी। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, वो थोड़ी ज्यादा ही आज कंफ्यूज्ड है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, तो इसलिए हमने ये सोचा कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो आज रेस्ट करे, इसलिए हम उससे ज्यादा मिलना नहीं चाहते हैं। शी हैड नो फैमिली, यू नो, आप जानते हो उसका परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, ने तो कोई उसे मिलने आता है। तो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, सो मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपसे मिल करके बहुत खुश होगी, ऐसा मेट्रो ने कहा जिम मिस्टर से जिम मैकफर्सन के बारे में कि शायद वो खुश होगी। शी टुक मी इनटू, शी का मतलब मेट्रोन, शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी का मतलब होता है रूम विद ए ग्लास रूफ और वॉल विद द विकर्स चेयर, एक विकर्स चेयर मुझे यहाँ दी गई और उस कंजर्वेटरी रूम में मुझे छोड़ा गया, ले जाया गया। एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, मेरे चारों तरफ प्लांट्स रख दिए और मुझे वहां पर अकेला छोड़ दिया। व्हाट इज द विकर्स चेयर? दिस इज द विकर्स चेयर, इस तरह की चेयर जो आरामदायक कुर्सी, बहुत ही लग्जरी टाइप की जो चेयर बनी हुई होती है उसे विकर्स चेयर बोलती है। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन द व्हील चेयर, ओल्ड लेडी का मतलब यहाँ है
मिस्ट्रेस जिम मैकफर्सन जो थी वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसकी गोद में उसके हाथ रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसके व्हाइट जो बाल जो थे विस्पी बन में पिन किए हुए थे। विस्पी बन क्या होता है? इस तरह से बालों को बनाना, इस तरह से बालों को बांध के रखना, ये विस्पी बन बोलते हैं इसको, फैशनेबल। शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर गार्डन में देख रही थी। आप ध्यान दें, गैजिंग का कुछ अलग ही मीनिंग है। देखना तो लुक भी होता है, वॉच भी होता है ना, सी भी होता है, सब चीजें होती है, लेकिन गैजिंग अलग वर्ड है। गैजिंग का जो सिनोनिम्स है वो होता है स्टेयर, STARE। मैंने यहाँ स्टेयरिंग लिखा है क्योंकि इधर गैजिंग लिखा हुआ है, स्टेयर। बोथ आर सिनोनिम्स। गैजिंग का मतलब होता है किसी चीज पर एक जगह नजर गाड़ के देखना, लगातार किसी एक ही चीज को देखने को गैजिंग बोलते हैं, देखना नहीं बोलते उसे। गैजिंग मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी वस्तु की तरफ देखना। लुकिंग इंटेंटली ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु पर लगातार देखना। यहाँ गेजिंग कर रही थी वो गार्डन में, क्योंकि शी वॉज अलोन, वो अकेली थी, उसे कोई मिलने वाला भी नहीं था। और जो नर्सिंग होम का जो स्टाफ था वो अपने काम में बिजी था। शी वॉज जस्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो, देयर वाज ए गार्डन। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न, जैसी मेरी आवाज सुनी तो मुड़ी। लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट, मेरी तरफ मुड़ी और देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहना जारी रखा। वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू, मैंने मेरी बात को कहना जारी रखा। आगे मैंने हैप्पी क्रिसमस कोनी बोल दिया। आई फाउंड दिस, मैंने कहा कि मुझे ये मिला, इसका मतलब है लेटर। आई थिंक इट्स योर, शायद ये आपका होगा। यहाँ योर्स देखें, हमने अभी तक जो पढ़ा वो योर पढ़ा है, योर्स नहीं पढ़ा है। ये योर्स क्यों आता है इसको देखें। यहाँ जो योर्स है वो प्रोनाउन है, योर जो होता है एडजेक्टिव होता है। कैसे पहचानेंगे? दिस बिग, दिस इज योर लेटर, तो योर के बाद अगर कोई नाउन आए तो ये योर एडजेक्टिव बन जाता है। और यदि इसके बाद में कुछ नहीं आई और एस लग जाए तो ये प्रोनाउन बन जाता है। इट्स योर का मतलब इट इज योर लेटर, ये आपका लेटर है। अंडरस्टूड? दिस इज प्रोनाउन। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आई नेवर लेफ्ट माई फेस। अब ऑथर जब उसे ये सब कुछ बता रहा था कि लेटर शायद आपका है, मुझे मिला है, मैं इसे आपको देने के लिए आया हूँ, उसमें वो लेडी कंटिन्यूअली ऑथर की तरफ ही देख रही थी, अपनी नजर भी नहीं हटा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला जिसमें लेटर रखा हुआ था। गेव इट टू हर, उसे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आई लिट अप, तब जैसे ही मैंने उसको लेटर दिया, पहले तो वैकेंटली ऑथर की तरफ देख रही थी, जैसे ही मैंने उसको ये लेटर दिया उसकी आंखें में चमक आ गई, लिट अप हो गई। विद रिकग्निशन, पहचान के साथ में। हर फेस बिकम सफर्स्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर अचानक खुशी की लहर छा गई। सफर्ड मीन्स ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू, खुशी जो थी यूं चेहरे पे फैलने लगी। देन आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, ऑथर ने फिर बताया कि मुझे लेटर कहाँ से मिला। तो लेटर उसे डेस्क में मिला था, एक टेबल में मिला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, ये सब चीजें मैं उनको बता रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इन चीजों को नहीं सुन रही थी। तो फिर क्या कर रही होगी? वो लेडी सिर्फ उसकी तरफ देख ही रही थी, वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, ऐसा है। और ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर विद हर फिंगर टिप्स, और फिर उसने आराम से उस लेटर को मेरे हाथ से खींच लिया। दिस इज द वे। देन नेक्स्ट पार्ट, सडनली शी reached out and took my hand. Reached out is a phrasal verb. Reached out का मतलब होता है to make an effort to do something. She was very weak, वो बहुत कमजोर थी, उठ भी नहीं पा रही थी, डॉक्टर्स ने बिल्कुल भी मना कर रखा था। लेकिन ऑथर कहता है जैसे ही मैंने उसको लेटर दिया और उसने मुझे पहचाना तो झट से खड़ी हो गई उस कार्य करने के लिए। टुक माय हैंड, मेरे हाथ को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आईज में आंसू आ गए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम
home buy Christmas gifts, he said. अब वो इस व्यक्ति को ऑथर को अपना हस्बैंड मिस्टर जिम मैकफरसन आर्मी का कैप्टन कंसीडर कर लेती है, मान लेती है कि मेरा हस्बैंड है। तो वो कहती है कि आपने मुझे कहा था कि आप क्रिसमस पर आओगे, एंड देयर हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। वो कहती है कि और आज आप आ गए, आपने मुझे कहा था कि आप क्रिसमस डे पर आओगे और आज आप आ गए। इट मीन्स उसी दिन नेक्स्ट ईयर लेटर तो मिल रहा था, लिखा था 1914 में क्रिसमस डे को, और उस तक पहुंचा था 1950 जनवरी 1915 को, 1915 में पहुंचा था, और शायद उसी साल के लास्ट में जब क्रिसमस से दिसंबर में आता है, उसी दिन ये लेटर ऑथर उसके पास लेके गया था। तो शायद उस दिन क्रिसमस डे था, ऐसा उसने नहीं लिखा है कि आज ही क्रिसमस है, लेकिन शायद ऐसा था। तो वो कहते हैं कि आज आप आ ही गए क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था क्रिसमस डे पे आओगे। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ बैठ जाइए। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ गया। नियर, बिसाइड का मतलब होता है नियर। एंड शी किस्ड माय चीक, उसने मेरी चीक को किस किया। आई रेड योर लेटर सो ओफन जिम, आई का मतलब वो लेडी है मिस्टर जिम मैकफरसन, कहती है कि मैं आपका लेटर बार बार पढ़ा करती थी एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, क्योंकि मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, जब भी मैं लेटर पढ़ती तो मुझे लगता कि आप मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज आप मेरे पास में ही आके बैठ गई हो। देन नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, आज आप वापिस आ ही गए हो तो आप ये लेटर मुझे एक बार पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या आप ये कार्य मेरे लिए करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं आपकी आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। देन परहैप्स वील हैव सम टी, और उसके बाद हम कुछ चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल राउंड। वो कहती है कि मैंने आपके लिए एक मार्जिपन स्वीट बना ली है। ये मार्जिपन जब टू कंट्रीज की आर्मी जो फुटबॉल का मैच कर रही थी, जो मिली थी बाउंड्री पर नो मैंस लैंड के पास में, वहां पर भी मार्जिपन स्वीट उन्होंने खाई थी, और उस मार्जिपन स्वीट का उस लेटर में उसने जिक्र भी किया था। तो उस लेडी ने उसके लिए सोचा कि शायद आज उसके हस्बैंड आएंगे, तो पहले से मार्जिपन स्वीट बना के तैयार रखी थी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि आप मार्जिपन को कैसा पसंद करती हो। यह राइटर है माइकल, या हम कह सकते हैं मिशेल मोर पुगो, ये राइटर, इसने लेसन लिखा है। ठीक, ओके। देन ये मार्जिपन स्वीट होती है, हम मोस्टली इसे कतली कहते हैं। ओके, और दिस इज द मार्जिपन स्वीट। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके लिखें, जैसे कि आपको आगे आने वाले वीडियो में और भी अच्छी तरह से बताया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।